Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमने फर्स्ट यूनिट अच्छे से फिनिश कर लिया है। फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था उनमें हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने आरएनए के बारे में पढ़ा था। फिर आरएनए कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर जीन के फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ा और मशीनरी पढ़ा। उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा। इस जो यूनिट आपका सेकंड है उसमें हमको पढ़ना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन जैसे ट्रांसक्रिप्शन क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था डीएनए से एमआरएनए का बनना, ये था ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो जो आपका यूनिट सेकंड है उसमें हमको ट्रांसलेशन पढ़ना है। हम सभी को उसमें ट्रांसलेशन के बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो जो आपका यूनिट सेकंड है उसका आपका फर्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। क्या है? जेनेटिक कोड। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। क्या बताएंगे? जेनेटिक कोड क्या है और जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या है। क्या क्या बताएंगे बच्चों? व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आइए देखते हैं जेनेटिक कोड है क्या। सबसे पहले जेनेटिक कोड को किसने खोजा था? नीरेनबर्ग और मथाई ने। किसने? नीरेनबर्ग और मेथाई ने। जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग और मथाई। किस साल में? 1968। तो जेनेटिक कोड के किसने पहले खोजा था? नीरेनबर्ग और मैथाई। किसने? किस ईयर में? 1961 में। और जो जॉर्ज गैमाउ नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टर्म जेनेटिक कोड दिया। टर्म किसने दिया? जॉर्ज गैमाउ। तो जेनेटिक कोड किसने खोजा था? नीरेनबर्ग और मेथाई ने। और टर्म किसने दिया था? जॉर्ज गैमाउ ने। किसने? जॉर्ज गैमाउ ने। अच्छा, जो पहला जेनेटिक कोड खोजा गया वो था ट्रिपल यू। क्या था? ट्रिपल यू, जिसको किसने खोजा था? नीरेनबर्ग। जो किस एमिनो एसिड को खोज कर चुका था? फेनिल एलानिन। तो फर्स्ट एमिनो एसिड थी जो खोजा गया था किसके द्वारा? नीरेनबर्ग के द्वारा। वो किसको कोड करता था? फेनिल एलानिन। किसको कोड करता था? फेनिल एलानिन को। वो क्या था? ट्रिपल यू। क्या था? ट्रिपल यू। तो जेनेटिक कोड को किसने खोजा था सर्वप्रथम? नीरेनबर्ग और मैथाई ने। किसमें? 1961 में। टर्म किसने दिया था? जॉर्ज गैमाउ ने। और जो पहला जेनेटिक कोड खोजा गया वो था ट्रिपल यू, जो किसको कोड करता था? फेनिल अलानिन। किसको? फेनिल अलानिन नामक एमिनो एसिड को वो कोड करता था। फेनिल अलानिन नामक एमिनो एसिड को। अब देखते हैं जेनेटिक कोड है क्या। इतना हमने आपको हिस्ट्री बताया। फिर अब देखते हैं जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड देखिए, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस ओवर आर न्यूक्लियोटाइड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए मॉलिक्यूल का या आरएनए मॉलिक्यूल का, ठीक। विच डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस है। कितने नाइट्रोजन बेस होंगे इसमें? 3 नाइट्रोजन बेस होंगे। ये नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होगा जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड को डिसाइड करे कौन सी एमिनो एसिड है, ठीक है, और जो प्रोटीन को बनाएगा। दूसरा डिफिनेशन क्या है? दूसरी डिफिनेशन, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस इन डीएनए और एमआरएनए which having information for protein synthesis called genetic code। नाइट्रोजनस बेस की ये वो सीक्वेंस है जिसके पास प्रोटीन फार्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन होती है। किसकी? प्रोटीन फार्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या होता है? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है? नाइट्रोजन बेस का वो सीक्वेंस है जो डीएनए या एमआरएनए क्या हो सकता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की। उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड।
तो जेनेटिक कोड क्या है? नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है जो डीएनए या आरएनए का हो सकता है, जिसके पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन सिंथेसिस को। तो आपको जेनेटिक कोड के बारे में समझ में आ गया होगा। अच्छा, जेनेटिक कोड का जो एविडेंस किसने दिया था? क्रिक ने। क्रिक गेव एविडेंस द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। सर्वप्रथम एफ.एच.सी. क्रिक ने ही बताया था जेनेटिक कोड हो ट्रिपलेट होता है। दैट इज कोडान है 3 लेटर, जैसे AUG, इसमें 3 लेटर होगा, GUG। तो क्रिक ने बताया जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होगा। क्या होगा? ट्रिपलेट, मतलब इसमें 3 लेटर होंगे, 3 नाइट्रोजनस बेस होंगे। तो जेनेटिक कोड को किसने खोजा था सर्वप्रथम? नीरेनबर्ग और मैथाई ने। टर्म किसने दिया था? जॉर्ज गैमाउ ने दिया था। और जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट है उसको किसने बताया था? क्रिक ने बताया था। क्रिक ने। पहला जो एमिनो एसिड खोजा गया जो तो वो था फेनिलएलनिन। किसने खोजा था? नीरेनबर्ग ने। किसने? नीरेनबर्ग ने। आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। एक जेनेटिक कोडान का जो होता है उसका क्या लक्षण होना चाहिए, क्या करेक्टर होना चाहिए, क्या फीचर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसके क्या, एक जेनेटिक कोड होने के लिए उसमें क्या क्या करेक्टर होने चाहिए, जेनेटिक कोड के क्या करेक्टर हैं, क्या लक्षण हैं। पहला है जेनेटिक कोडान इज ट्रिपलेट। हमने स्टार्टिंग में बताया था जेनेटिक कोडान कैसा होना चाहिए? ट्रिपलेट, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं, जैसे AUG, GUG। तो जेनेटिक कोड होना चाहिए ट्रिपलेट होना चाहिए। दैट इज कोडान कंपोज्ड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। कितने नाइट्रोजनस बेस का होना चाहिए? 3 नाइट्रोजनस बेस का होना चाहिए। कितने? 3 नाइट्रोजनस बेस का होना चाहिए। ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोडान वाज डिस्कवर्ड बाय एफ.एच.सी. क्रिक। तो कोडान का ट्रिपलेट नेचर किसने खोजा, किसने बताया कि कोडान में 3 लेटर होना चाहिए? एफ.एच.सी. क्रिक। किसने बताया? एफ.एच.सी. क्रिक ने सर्वप्रथम बताया कि कोडान में 3 लेटर होना चाहिए। किसने बताया? एफ.एच.सी. क्रिक। ये भूलेगा नहीं, जेनेटिक कोडान इज ट्रिपलेट। तो फर्स्ट इसका लक्षण क्या था? जेनेटिक कोडान इज ट्रिपलेट। फिर इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू एफ.एच.सी. क्रिक 3 nitrogenous bases of RNA form 64 codon which are able to code 20 types of amino acid। तो टोटल कोडान कितने हैं? 64। वो कितने एमिनो एसिड को कोड करते हैं? 20 एमिनो एसिड को। किसने? 20 एमिनो एसिड को वो कोड करते हैं। तो टोटल 64 प्रकार के कोडान होंगे, वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारा करेक्टर क्या है? जेनेटिक कोड इज डीजनरेट और डीजनरेसी। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी अगली क्या है? डीजनरेसी। मतलब क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड, डीजनरेसी को आल्सो कॉल्ड मल्टीपल कोडिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? मल्टीपल कोडिंग सिस्टम। इसका मतलब है जेनेटिक कोड इज डीजनरेट बिकॉज वन एमिनो एसिड इज कोडेड बाई मोर देन वन कोडान। इस डीजनरेसी का मतलब है एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड किया जा सकता है। इसीलिए हमारे पास 64 कोडान है, लेकिन वो 20 एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो डीजनरेसी का मतलब हुआ एक एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान के द्वारा कोड किया जा सकता है। यहाँ पे हमने फेनिलएलनिन का एग्जाम्पल लिया है। फेनिलएलनिन को देखिए, फेनिलएलनिन को देखिए 2 कोडान कोड करता है। देखिए ये UU और UUC। कौन? UU और UUC। और ऐसे आर्जिनिन को देखिए, आर्जिनिन अमीनो एसिड है, ये 6 कोडान के द्वारा कोड होता है। कितने कोडान के द्वारा? 6 कोडान के द्वारा। CGU, CGC, CGA, AGU, AGA, AGG। तो पहला हमने करेक्टर क्या पढ़ा था? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। सेकेंड हमने डीजनरेसी, मतलब जेनेटिक कोड इज डीजनरेट। इसका मतलब हुआ, डीजनरेट का मतलब वन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडान। जैसा कि आपने बताया गया है 64 कोडान होंगे, वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड कोड करेंगे। तो 64 कोडान 20 एमिनो एसिड को कोड करेंगे। तो इसलिए एक से ज़्यादा कोडान एक एमिनो एसिड को
कोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जेनेटिक कोड का वो है जेनेटिक कोड इज क्वामालेस। ये हमारा तीसरा कैरेक्टर है। वो क्या है? जेनेटिक कोड इज क्वामालेस। मतलब जेनेटिक कोड को लिखते समय आप कोई पंक्चुएशन या कोई कामा का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक, अगर अगर मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे लिखा है, यहाँ पे वो लिखा है, अगर ये यहाँ पे होगा स्ट्रैंड पे होगा, ये हमारा ने कि स्ट्रैंड पे होगा, तो ये बिना कॉमा के लिखे जाएंगे जो हमने ये लिखा है। ठीक, AGUACC ये बिना कॉमा का। फर्स्ट एक इम्यूनिटी कोड करेगा, अगला दूसरे को, अगला अगला को। ठीक है, तो जेनेटिक कोड इज कॉमालेस का मतलब है जेनेटिक कोड इज कॉमालेस बिकॉज देयर इज नो गैप आर पंक्चुएशन बिटवीन कोडान। कोडान के बीच कोई गैप या पंक्चुएशन नहीं यूज किया जाता है। इफ फर्स्ट 3 नाइट्रोजनस बेस कोड फॉर 1 एमिनो एसिड, नेक्स्ट 3 नाइट्रोजनस बेस कोड फॉर अनदर अमीनो एसिड एंड सो ऑन। जैसे ये हमने एक दिया है, ठीक है, ये दिया है हमने सीक्वेंस। इसमें अगर एक ये मेथियोनिन को कोड करा है तो अगला दूसरे को कोड करेगा, अगला अगले को कोड करेगा। ये नहीं कि यहाँ पे कामा यूज कर दिए, GUU अलग कोड करने लगा, यहाँ AGU अलग कोड करने लगा। ठीक है, जेनेटिक कोड है क्वामालेस, इनके बीच कोई पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक भैया, तो हमारा पहला कैरेक्टर क्या था? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। सेकेंड कैरेक्टर था जेनेटिक कोड इज डीजनरेट या डीजनरेसी था। और तीसरा कैरेक्टर था जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। चौथा हमारा कैरेक्टर है जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। पांचवा हमारा कैरेक्टर है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। और अगला है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस। और नेक्स्ट हमने बताया था ये जो 64 जेनेटिक कोडान है उनके बारे में बताए हैं। तो ये हमारा जो हमने ये बता दी जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। अब हम लोग चौथा कैरेक्टर देखते हैं, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग बिकॉज सेम बेस लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर कोडिंग डिफरेंट एमिनो एसिड। ठीक है, जैसे AUG अगर मेथियोनिन को कोड कर रहा है तो ये मेथियोनिन को ही कोड करेगा, किसी एमिनो एसिड को और नहीं कोड करेगा। जैसे UUU फेनिलैनिन को कोड कर रहा है ना, तो ये किसी और एमिनो एसिड को नहीं कोड करेगा। यही नॉन ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी है। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग बिकॉज सेम बेस लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर कोडिंग डिफरेंट एमिनो एसिड। इसका देखिए, ये देखिए, ये AUG एक अलग एमिनो एसिड कोड करेगा, ये अलग, ये सेम एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है डीजेनरेसी। क्या? डीजेनरेसी ओवर रिडंडेंसी। क्या? डीजेनरेसी ओवर रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। क्या है? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बैक्टीरिया मतलब चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, यूकैरियोट में एनिमल हो या प्लांट हो, सभी में एक मतलब एक जेनेटिक कोड AUG है, वो मेथियोनिन को ही कोड करेगा। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल मतलब बिकॉज सेम कोड इज यूज्ड फॉर कोडिंग सेम एमिनो एसिड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर बैक्टीरिया में अगर बैक्टीरिया में UU है तो ये फेनिलएलनिन को ही कोड करेगा। किसको? फेनिलएलनिन को ही कोड करेगा। अगर AUG है तो वो मेथियोनिन को ही कोड करेगा। ठीक है, तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इन ईस्ट माइट्रोकांड्रिया, इसके माइट्रोकांड्रिया में ये UGA जो एक टर्मिनेशन कोडान है, ये ट्रिप्टोफान को कोड करता है। किसको? ट्रिप्टोफान का कोड करता है। ये एक नॉनसेंस कोडान है, विच इज नॉनसेंस कोडान। इन ईस्ट माइट्रोकांड्रिया जो UGA है ये कोड्स फॉर ट्रिप्टोफान विच इज नॉनसेंस कोडान। ये UGE उसको उगा बोलते हैं, ये नॉनसेंस कोडान है, फिर भी ये ईस्ट के माइट्रोकांड्रिया में ट्रिप्टोफान को कोड करता है। तो जेनेटिक कोड ये जो हमारा यूनिवर्सल था, इसका एक एक्सेप्शन हो गया। फिर जेनेटिक कोड अगला हमारा कैरेक्टर है, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस और नॉन एम्बिगुअस का मतलब एक ही हुआ ना। इसका है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस ओवर डिस्पर्सिव बिकॉज इस ट्रिपलेट हैड ओनली वन मीनिंग। अगर AUG है इसका मीनिंग बस मिथियोनिन होगा,
यू यू होगा, इसका मीनिंग बस फेनिलैलनिन, नहीं कि मेथियोनिन है, ग्वानिन को कोड कर दिया, वैलिन को कोड कर दिया। ठीक, तो एक कोड का बस एक ही मीनिंग होगा, एक ही मीनिंग होगा। ठीक, अब देखिए टोटल कितने कोड हैं, 64 कोड है। उसमें से ये कोडान जो 61 कोडान है वो सेंस कोडान है, कोड फॉर एमिनो एसिड। जो 61 कोडान है उनको सेंस कोडान कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह कोडान किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं सेंस कोडान। क्या बोलेंगे? सेंस कोडान। और जो रिमेनिंग 3 कोडान है इनको बोलेंगे नॉन सेंस कोडान, ORR स्टॉप कोडान, ORR टर्मिनेशन कोडान। बिकॉज अगर ये कोडान किसी mRNA पे प्रेजेंट है, जहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसे ये पहला हो गया, यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, इसलिए इनको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडान। ये कोडान किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। जैसे वो ये कितने हैं? 3 हैं। आउ, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, आउ गऊ उगा। कैसे पढ़ेंगे? आउ गऊ उगा। पहले को बोलेंगे ओचर, दूसरे को बोलेंगे अंबर, तीसरे को बोलेंगे ओपल। ये याद करने की टिक है। आउ मतलब AAU ना, गऊ GAU, युगा UGA। याद करने के ठीक है, आओ गऊ युगा। पहले को बोलेंगे ओचर, दूसरे को बोलेंगे अंबर, तीसरे को बोलेंगे ओपल। ओचर, अंबर, ओपल। ठीक है, ये जो पहला ये उगा है, ओपल जिसको बोलेंगे, ये फर्स्ट नॉनसेंस कोडान जिसको खोजा गया था। ठीक, तो नॉनसेंस कोडान का है ऐसे कोडान जो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। अगर ये किसी mRNA पे प्रेजेंट हैं, वो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। इफ दीज कोडान प्रेजेंट इन mRNA काजेज टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। किसी भी ये mRNA पे अगर ये आउ और ये गऊ और उगा प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये टर्मिनेशन काज करेंगे, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रुक जाएगा। अब देखते हैं हम लोग स्टार्ट कोडान क्या है। स्टार्ट कोडान को इनिशिएशन कोडान भी बोलते हैं, ORR इनिशिएशन कोडान, इसको इनिशिएशन कोडान कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट में इनिशिएशन कोडान क्या है, यूकैरियोट में इनिशिएशन कोडान है। तो प्रोकैरियोट में ये AUG भी इनिशिएशन कोडान हो सकता है और GUG भी इनिशिएशन कोडान होता है, लेकिन यूकैरियोट में ओनली AUG वर्क एज इनिशिएशन ORR स्टार्ट कोडान। देखिए जब AUG होगा प्रोकैरियोट में ना, एक कोड करेगा फार्मिलेटेड मेथियोनिन। मेथियोनिन में फार्मिल ग्रुप जुड़ जाएगा। कौन ग्रुप? फार्मिल ग्रुप। लेकिन जब ये जैसे AUG हमेशा प्रोकैरियोट में स्टार्ट कोडान की तरह वर्क करेगा, लेकिन मान लीजिए स्टार्टिंग में GUG प्रेजेंट है और AUG मीडियम में एब्सेंट है। ठीक है, तो ये तब कोड करेगा फार्मिलेटेड मेथियोनिन। फार्मिलेटेड मेथियोनिन कोड करेगा। और लेकिन ये GUG जब इंटरमीडिएट मतलब बीच में प्रेजेंट होगा तो ये वायलिन को कोड करेगा। किसको कोड करेगा? वायलिन में। तो प्रोकैरियोट में स्टार्ट कोडान AUG भी को हो सकता है और GUG भी हो सकता है। AUG होगा ये फार्मिलेटेड मेथियोनिन को कोड करेगा और GUG होगा वो अगर स्टार्टिंग में होगा तो फार्मिलेटेड मेथियोनिन कोड करेगा, अगर बीच में होगा तो वो वायलिन को कोड करेगा। किसको? वायलिन को कोड करेगा। और जो यूकैरियोटिक केस है इसमें हमेशा AUG ही स्टार्ट कोडान की तरह वर्क करता है। ये नॉन फार्मिलेटेड मेथियोनिन को कोड करता है। किसको? नॉन फार्मिलेटेड मेथियोनिन को। देखिए प्रोकैरियोट में जो मेथियोनिन होता है वो फार्मिलेटेड मेथियोनिन होता है और यूकैरियोट में जो मेथियोनिन होता है नॉन फार्मिलेटेड मेथियोनिन। ये डिफरेंस आप जरूर याद रखिए। तो जो स्टार्ट कोडान है वो प्रोकैरियोटिक में फार्मिलेटेड मेथियोनिन होता है और यूकैरियोट में मेथियोनिन सिंपल मेथियोनिन होता है। ठीक, हमने एक नोट लिखा है, जेनेटिक कोड वाज डेसिफर्ड और ब्रोकन बाय नीरनबर्ग, रॉबर्ट होले एंड यज्जी खुराना इन 1968। तो जेनेटिक कोड को डेसिफर्ड मतलब ब्रोक किसने किया था, तोड़ा किसने था? नीरनबर्ग, रॉबर्ट होले और यज्जी खुराना। तो आपको एक ओवरऑल जो हमने ये करेक्टर जेनेटिक कोड का बताया वो आपको समझ में आ गया। पहला क्या था? पहला क्या क्या था? जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, मतलब एक जेनेटिक कोड
3 नाइट्रोजनस बेस को बना होता है। वो किसने इसको बताया था? एफ.एस.सी. क्रिक। किसने बनाया? एफ.एस.सी. क्रिक ने। सेकंड हमने करेक्टर बताया जेनेटिक कोड इज डीजनरेट ओवरआर डीजनरेसी। इसमें हमने बताया कि जेनेटिक कोड डीजनरेट बिकॉज वन एमिनो एसिड कोज्ड बाई मोर देन वन कोडान, क्योंकि 64 कोडान है और 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, तो एक से ज़्यादा कोडान एक एमिनो एसिड को कोड करेंगे, ये डीजनरेसी हो गया। जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस, क्योंकि इसमें कोई गैप या पंक्चुएशन नहीं यूज हुआ रहता है। अगर फर्स्ट 3 बेस जो एक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं तो आने वाला नेक्स्ट 3 बेस अनदर एमिनो एसिड को कोड करेगा। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस, इसका मतलब है, नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, इसका मतलब हुआ सेम बेस लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड। मतलब अगर AUG है तो वो अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा, GUG है वो अलग कोड करेगा, ट्रिपल U है तो अलग एमिनो एसिड कोड करेगा। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इसका इसका मीन्स ये है कि अगर AUG स्टार्ट कोडान है जो मेथियोनिन को कोड कर रहा है, वो चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सब में वो एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। इसका एक एक्सेप्शन है जो कि UGA नॉनसेंस कोडान है, ये ईस्ट में ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है। अगला हमने बताया जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस ओवर नॉन एम्बिगुअस, इसका मतलब है ईच ट्रिप्टेड हैज ओनली वन मीनिंग, जैसे AUG मेथियोनिन को कोड कर रहा है। अब हमने जेनेटिक कोड जो 64 है उसमें जो 61 है वो सेंस कोडान है, किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेंगे। और जो 3 कोडान है वो नॉन सेंस कोडान, स्टॉप कोडान और टर्मिनेशन कोडान है। अगर ये mRNA में कहीं प्रेजेंट है तो किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ये है ओचर, अंबर, ओपर। ओचर है UAA, अंबर है UAG और ओपल है UGA। ठीक है, इसको बोले ओचर, अंबर, ओपर। जो ये ओपल है ये फर्स्ट नॉनसेंस कोडान जिसको खोजा गया। इफ दिस कोडान प्रेजेंट इन mRNA काजेस टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि ये नॉनसेंस कोडान है, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। स्टार्ट कोडान क्या है? प्रोकैरियोट में हमेशा AUG होगा, यूकैरियोट में हमेशा AUG होगा, प्रोकैरियोट में AUG भी हो सकता है, GUG। GUG जब बीच में होगा तो वैलिन को कोड करेगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में होगा वो स्टार्ट कोडिन की तरह काम करेगा, वो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को कोड करेगा। जेनेटिक कोड को ब्रोक या डेसिफर किसने किया था? ये नीडनबर्ग, होले एंड HG खुराना। आइए हम लोग देखते हैं 64 कोडान को कैसे बनाया गया है। ठीक, देखते हैं हम लोग उसको। देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है जो 5 प्राइम एंड है, ये थर्ड पोजीशन है जो 3 प्राइम एंड है। सबसे पहले हम चारों कोडान को लिख लेते हैं UCAG, क्योंकि ये RNA पैरा है तो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होगा। यहाँ भी हम लोग UCAG लिख लेंगे। फिर यहाँ भी हम लोग चारों में चारों ये एक एक खाने में UCAG UCAG UCAG, नेक्स्ट में भी UCAG लिख लेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग ये U रखें, इसका U रखें और यहाँ से U रखें, तो ये फेनिन को कोड किया। ऐसे देखिए, इसका यहाँ पहला U, यहाँ U और यहाँ से C लिए। ठीक, थर्ड पे C लिए, फिर U लिए, फिर इसको भी U लिए और यहाँ पे ये हो गया, और फिर यहाँ पे दोनों U है। अब नेक्स्ट में क्या है? U है, C है, फिर ये U ले लेंगे, फिर ये U लेंगे, फिर C लेंगे, ये C होगा, फिर U होगा, फिर C होगा, फिर ये A हो जाएगा, फिर U होगा, C होगा, फिर ये G होगा। ऐसे जब इसमें आएगा तो यहाँ से U लेंगे, फिर A लेंगे, फिर C लेंगे, C लेंगे, A लेंगे, G लेंगे, तो ऐसे है। यहाँ पे देखिए जो UAA है ये एक, और UAG ये दो एक स्टॉप कोडान है। यहाँ पे देखिए पहले U लेंगे, फिर G लेंगे, फिर U लेंगे, UGC, फिर UGA एक थर्ड स्टॉप कोडान है। ठीक, UGG यहाँ पे बना। ऐसे ऐसे हम लोग 64 कोडान बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये यू जो फेनिलैलानिन ये पहला बनाया गया था, और इसमें जो AUG है, ये UG देखिए मेथियोनिन को कोड करे, ये हमारा
इनिशिएशन कोडान है। इसी तरह ये 64 कोडान को बनाया गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ कोडान एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोडान। तो बच्चों अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स से अपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर रखें ताकि हम उसको पढ़ें तो हमें बहुत ही अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।